Assalamu alaikum students. Today we are going to study a new chapter of class 7, chapter number 3, rational number. Okay, so let's start. Before we start rational number, we have to recall some numbers like even numbers, odd, whole numbers, real numbers, integers. Actually they will help you to understand what is a rational number. So we just take a quick review of these number, then we come to a rational number. Okay, so first we recall even numbers. Even numbers are those which are divisible by 2, like 2, 4, 6, 8, 10 and so on. And odd number are those which are not divisible by 2, like 1, 3, 5, 7, 9 and so on. Okay, so it's even numbers and odd numbers. Now come to natural number. Natural number always started with 1, like 1, 2, 3, 4, 5 and so on. And what about whole number? Whole number always started with 0, like 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Okay, so we study even number, odd numbers, natural numbers, whole numbers. Okay, now come to integers. Okay, so integers play a very important role in a rational number, so I need your attention here. In integer what we have a 0, and the values which is greater than 0, like 1, 2, 3, 4, 5 and so on, are positive values, and the values which is less than 0, like -1, -2, -3 and so on, are negative values. So in integers what we have 0, we have positive values, and we have negative value. So it's all about integers. Okay, so the definition of rational number is the number of the form of p upon q, and p and q are integers, and q is not equal to 0 are known as rational number. So definition में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि the number of the form of p upon q, कि हमारे पास कोई नंबर हो और किसकी फॉर्म में हो, p upon q, मतलब हमारा नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, या आप कह सकते हैं कि अपॉन की फॉर्म में हो. ठीक है, हम अपर वैल्यू को क्या कहते हैं? हम न्यूमरेटर कहते हैं, और इसको यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है? p से. लोअर वैल्यू को हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है q से. ठीक है, अब नेक्स्ट बात क्या कह रहे हैं? वे p एंड q आर इंटीजर्स. कह रहे हैं p और q की जो वैल्यू है, जो आपकी अपर वैल्यू और जो आपकी लोअर वैल्यू है, वो इंटीजर्स होनी चाहिए. आर इंटीजर्स. इंटीजर्स का मतलब क्या हो रहा है? हमने ऑलरेडी पढ़ा है इंटीजर्स में कि इंटीजर्स में हमारे पास क्या आता है? 0 आता है, पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं. ठीक है, तो हमारे पास p और q की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? 0 हो सकती हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है. लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आगे दे दी गई है. वो कंडीशन क्या है? कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0. इसमें हमें कह रहे हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, जो हमारा q है, वहाँ पे आपका 0 नहीं आना चाहिए. ठीक है, वहाँ पे अब 0 आएगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा. जब हमारी वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो क्या होता है? वो उसको अनडिफाइन कर देता है, उसे सॉल्व नहीं करता. अगर आपकी वैल्यू जो है वो 0 इंटीजर है, लेकिन वो 0 जो है वो न्यूमरेटर में तो आ सकता है, मतलब p की वैल्यू में तो आ सकता है, लेकिन वही 0 आपका डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता. ठीक है, जब ऊपर आएगा तो वो पूरी वैल्यू को क्या कर देगा? 0. लेकिन वही चीज़ 0 जब डिनोमिनेटर में आता है तो उसको क्या कर देता है? ये अनडिफाइन कर देता है. तो यहाँ पे एक कंडीशन रख दी गई है कि आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे उसको रैशनल नंबर. ओके, सो हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन में? हमारा नंबर किस फॉर्म में हो? p अपॉन q के फॉर्म में हो, और p और q क्या हो? इंटीजर्स हो, और q हमारा इक्वल टू 0 नहीं होगा, तब हम इसको क्या कहेंगे? रैशनल नंबर. अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे. ठीक है, डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ओके, लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 1. हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 के अंदर हमारे फर्स्ट एग्जांपल में क्या दिया हुआ है? 3/5. ठीक है, 3 हमारे पास क्या है? p, 5 क्या है? q. ठीक है, p अपॉन q की फॉर्म में आ गया, और हमारा q जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू क्या है? 5 है, वो 0 नहीं है. ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये रैशनल नंबर हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? -11/8. -11 क्या है? नेगेटिव इंटीजर है. 8 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है, p अपॉन q की फॉर्म में आ गए, और हमारा जो नीचे वाली वैल्यू है, डिनोमिनेटर की वैल्यू, वो 0 भी नहीं है. तो अब क्या हो गया? हमारा ये रैशनल नंबर हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल 4/0. 4 हमारा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है. 0 क्या है? 0 इंटीजर है, लेकिन वो नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है,
हमारा क्यू क्या हो रहा है इस वक्त, 0 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है। लास्ट एग्जाम्पल क्या है, 0/12। अब 0 क्या है, इंटीजर है, और वो p ऊपर आ रहा तो कोई मसला नहीं है, नीचे 12 क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये रैशनल नंबर है। ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर कि अगर 0 हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर वही 0 आपका ऊपर आ जाता है न्यूमिनेटर में तो आपका ये क्या बन जाता है, रैशनल नंबर, ठीक है। Okay, so we study natural number, which is start with 1, 2, 3, 4, 5 and so on. We study whole number, which is start with 0, like 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Then we study about integers. In integers what we have 0, we have some positive values and we have negative values. And then we study rational number. Rational number में क्या होता है, हमारे पास p/q के फॉर्म में होता है, और p और q की वैल्यू हम कहाँ से लेते हैं, इंटीजर से लेते हैं, और हमारा जो q है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। ओके, नाउ वी स्टडी नेगेटिव एंड पॉजिटिव रैशनल नंबर। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ़ p एंड q बोथ आर पॉजिटिव देन द रैशनल नंबर इज़ पॉजिटिव। क्या कह रहे हैं, अगर आपकी वैल्यू अगर आपका जो है वो p की वैल्यू भी पॉजिटिव है और q की वैल्यू भी पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, p भी पॉजिटिव इंटीजर हो और q भी पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो क्या हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर। सेकेंड एग्जांपल क्या है, इफ़ p एंड q बोथ आर नेगेटिव, अगर हमारी p की वैल्यू भी नेगेटिव हो और q की वैल्यू भी नेगेटिव हो तो वो रैशनल नंबर क्या हो जाता है, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल क्या है, इफ़ p और q इज़ नेगेटिव, p और q मतलब या p नेगेटिव हो जाए या q नेगेटिव हो जाए, इन दोनों में से कोई एक चीज़, एक नंबर हमारा अगर नेगेटिव हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो रैशनल नंबर हमारे पास नेगेटिव रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल देखें अगर हम तो 7/8 दोनों पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या होगा, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। सेकंड देखें दोनों नेगेटिव है, -56/-4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर। और लास्ट एग्जांपल देखें तो -4/11, p और q में से हमारी कौन सी वैल्यू नेगेटिव है, p नेगेटिव है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव रैशनल नंबर। इसी तरह अगर 4/-11 होता तो तब भी क्या हो जाता, नेगेटिव रैशनल नंबर। ओके, नाउ वी स्टडीज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर जो है उसमें हमारे पास 4 ऑपरेशन आते हैं। फर्स्ट आता है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, और लास्ट वन है हमारे पास डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। इसमें से मैं आपको एक एडिशन का क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगी और एक मल्टीप्लिकेशन से, तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो पहले एक एग्जांपल लेंगे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर की। ओके, फर्स्ट एग्जांपल है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर की। अगर हम इसमें देखें हमारे पास 2 रैशनल नंबर है, फर्स्ट कौन सा है 2/4 और दूसरा कौन सा है 3/8, ठीक है। क्योंकि हम एडिशन की बात करें तो साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। अगर हम नीचे देखें तो 4 और 8 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4 + 3, 4 + 3 = 7/8। इससे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो और उसके बीच में हमें एडिशन करना हो, कोई भी हमारे पास रैशनल नंबर है और इसके बीच में हम साइन कौन सा लगा रहे हैं, पॉजिटिव का, तो हम इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं एलसीएम लेकर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर बहुत आसान है। इसमें करते क्या है, हम जो न्यूमरेटर की वैल्यू है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे 1 × 2 और 5 × 15, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/15। इसी तरह आपके पास कोई भी 2 रैशनल नंबर है, उनके बीच में साइन मल्टीप्लाई का आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इट्स ऑल अबाउट रैशनल नंबर। So if you have any query, any question, you are free to ask. Allah Hafiz.